इन खबर पर आप सबका स्वागत है। मैं हूं हसीन अहमद। संविधान दिवस पर आज हमारे संविधान से जुड़ी कुछ बेहद अहम जानकारियां। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को हिंदुस्तान का संविधान लागू किया गया था। इस दिन को संविधान दिवस के तौर पर मनाया जाता है। संविधान दिवस मनाने की परंपरा साल 2015 से शुरू की गई, जिसकी वजह हमारे संविधान निर्माता डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर की उस साल की 125वीं जयंती होना था। आज के दिन को राष्ट्रीय संवैधानिक दिवस और राष्ट्रीय कानून दिवस के तौर पर भी मनाया जाता है। आजाद भारत की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को हमारे संविधान दिवस का मसौदा तैयार करने में 2 साल 11 महीने और 17 दिनों का वक्त लगा था। 15 अगस्त 1947 के बाद आजाद हिंदुस्तान ने एक ऐसे देश का सपना देखा था जिसमें सबको इंसाफ और आगे बढ़ने के समान मौके मिल सकें। लिहाजा भारत के संविधान में हर उस बात का ख्याल रखा गया जिसमें गरीब और मजलूम नागरिकों के साथ पूरी तरह से इंसाफ किया जा सके। संविधान के तैयार होने के बाद इसे 26 जनवरी 1950 में लागू कर दिया गया, जिसे हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। भाजपा के नेता प्रमोद महाजन ने संसद में एक भाषण के दौरान भारत के प्रजातंत्र के बारे में एक दिलचस्प बात कही थी। उन्होंने अपने भाषण के दौरान बताया कि जब वो और सरकार के कुछ मंत्री चीन के मंत्रिमंडल से मिले और चीनियों ने उनसे भारत के प्रजातंत्र के बारे में पूछा, तो उन्होंने बताया कि मैं प्रमोद महाजन, मैं भारत में लोकसभा सदस्य हूं। मेरी पार्टी लोकसभा में सीटों की संख्या के लिहाज से देश की सबसे बड़ी पार्टी है। बावजूद इसके हम विपक्ष में हैं। चीनी ने चौंकते हुए पूछा कि आप सबसे बड़ी पार्टी हैं और फिर भी विपक्ष में बैठे हैं? तो प्रमोद महाजन ने जवाब दिया, हां। और उन्होंने श्री वल्लभ पाणी की तरफ इशारा करते हुए कहा कि यह दल देश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन सरकार से बाहर रहकर सरकार को समर्थन दे रही है। फिर उन्होंने लोकसभा के तीसरे सबसे बड़े दल का जिक्र करते हुए कहा कि यह पार्टी भी सरकार में नहीं है। इसके बाद का वाकया गजब का है। उन्होंने रमाकांत खलप की तरफ इशारा करते हुए कहा कि ये अपनी पार्टी के इकलौते प्रतिनिधि हैं, लेकिन सरकार में हैं। यह वाकया हिंदुस्तान के लोकतंत्र और संविधान की खूबसूरती को बखूबी बयान करता है, जिसमें बड़े बड़े दल विपक्ष में बैठे हैं और एक ऐसा लोकसभा सदस्य जो अकेला अपनी पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहा है, वो सत्ता में है। विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान। भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। हमारे संविधान में कुल 448 आर्टिकल हैं जो 25 भागों में मौजूद हैं। इसे बैग ऑफ बोरोइंग्स की संज्ञा भी दी जाती है, जिसकी वजह यह है कि हमारा संविधान कई देशों के संविधानों की खूबियों को अपने अंदर समाये हुए है। जैसे कि हमारी सरकार संसदीय व्यवस्था के अनुसार बनाई जाती है, जिसमें सरकार में एक प्रधानमंत्री होता है और पूरा मंत्रियों का एक कैबिनेट होता है और इसे प्रधानमंत्री के आदेशों के अनुसार काम करना होता है। भारत में प्रधानमंत्री हेड ऑफ गवर्नमेंट यानी सरकार का प्रमुख होता है, जबकि राष्ट्रपति हेड ऑफ स्टेट यानी राष्ट्राध्यक्ष होता है। हमारे देश में सरकार की संसदीय व्यवस्था के तहत एक या एक से ज्यादा विपक्षी दल भी होते हैं, जिनका मकसद सरकार के कामकाज पर निगरानी रखना होता है। कानून का राज। कानून के राज का मतलब होता है कि देश ना तो जनप्रतिनिधि चलाएंगे ना देश के लोग, बल्कि देश के कानून से ही देश को चलाया जाएगा। राज्य के सामने सभी नागरिक समान होंगे, जिसको संविधान के आर्टिकल 14 में बताया गया है। एकल नागरिकता। कोई भी इंसान जो कि भारत में पैदा हुआ या भारत में आकर बस गया, उसे राज्य में राजनीतिक और नागरिक अधिकार दिए जाएंगे, लेकिन भारतीय कानून के हिसाब से शर्त यह है कि वो नागरिक किसी और देश की सहूलियत का फायदा ना ले रहा हो। साफ शब्दों में कहा जाए तो हमारे देश में दोहरी नागरिकता के सिद्धांत को मान्यता नहीं है। अब हम बात करेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी
भारतीय संविधान में राज्य नीति निर्देशक तत्वों को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इसका मतलब यह है कि संविधान में केंद्र और राज्य सरकार दोनों को ही निर्देश दिए गए हैं कि जनता के संबंध में कोई विधि या कानून बनाना हो तो इन तमाम चीजों को करने के लिए संविधान में दिए गए नीति निर्देशक तत्वों को ध्यान में रखा जाए। राज्य की नीति के निर्देशक तत्व से संविधान राज्य को निर्देश देता है कि राज्य किस प्रकार से तत्वों पर अपनी नीतियों को तय करेगा। राज्य इन तमाम तत्वों को ध्यान में रखकर अपनी नीतियां बनाता है और उन नीतियों से ही मुल्क के कामकाज को चलाता है। मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व आपस में सिक्के के दो पहलू की तरह होते हैं। मतलब यहां नागरिकों को अधिकार दिए गए हैं तो वहीं दूसरी तरफ राज्य को नीति बनाने का निर्देश दिया गया है। जिन अधिकारों का उल्लेख भाग 3 के अंतर्गत मौलिक अधिकारों में किया गया है, उन्हीं अधिकारों को पूरा करने के लिए संविधान के दायित्व भाग 4 के अंतर्गत राज्य की नीति के निर्देशक तत्व में दिया गया है। हमारे लोकतंत्र का आधार कानून का राज है और इसका मतलब है कि हमारे पास एक स्वतंत्र न्यायपालिका होनी चाहिए जिसमें न्यायाधीश किसी भी तरह के राजनीतिक हस्तक्षेप से आजाद होकर काम कर सके। न्यायपालिका की आजादी भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था के केंद्रीय तत्वों में से एक है। केवल एक निष्पक्ष और स्वतंत्र न्यायपालिका ही अपने नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए एक ढाल के तौर पर खड़ी हो सकती है और बगैर किसी डर पक्षपात के इंसाफ भी कर सकती है। भारत के संविधान में एक आम नागरिक के मौलिक अधिकारों के ऊपर बात की जाए तो डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने इस संविधान के संदर्भ में कहा था कि मौलिक अधिकारों का मतलब पूर्ण अधिकार नहीं है। उन्होंने मौलिक अधिकारों और गैर मौलिक अधिकारों के बीच की बारीक लकीर को स्पष्ट किया था और कहा था कि दोनों के बीच का असल अंतर यह है कि गैर मौलिक अधिकारों को पार्टियों के बीच समझौते से बनाया जाता है, जबकि मौलिक अधिकार कानून की देन है, क्योंकि मौलिक अधिकार राज्य का उपहार है। ऐसे ही तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए इन खबर के साथ। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।